नमस्कार साथियों, आज हम परिचर्चा करने वाला हैं कि आपके कमेंट्स जिस प्रकार से आ रहे थे उस पर परिचर्चा करेंगे कि वनपाल की क्या रहेगी कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकती है और नेगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी और उस नेगेटिव मार्किंग का पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारा सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे। इससे पहले देखते हैं, आपको बहुत सूचना सभी को बच्चों को होगी कि कट ऑफ अनुमानित बहुत हाई रहने वाली है। सबसे बड़ा कारण है पोस्ट ही 99 है, पूरा शतक भी नहीं लगाया। 99 पोस्टों पर ये जो भर्ती हुई थी और विद्यार्थियों की जो उपस्थिति भी रही ना, वो भी बहुत कम रही। बहुत ही कम एग्जामों में ऐसा होता है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति इतनी कम रहती है। 45% विद्यार्थी ही एग्जाम दे पाए। 5.5 लाख के करीब फॉर्म थे, उसमें 2.5 लाख के करीब जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी बात है। तो इस पर परिचर्चा करते हैं, क्या रहा था पेपर का लेवल, पेपर किस लेवल पर आया था, उन सब पर परिचर्चा करता है। थोड़ी सी पेपर की बात करते हैं कि पेपर में क्या रहा क्या नहीं रहा। पेपर में आपने देखा होगा बेटा कि इतिहास का जो पार्ट था उससे 15% पूछे गए और ज्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मल थे। कला संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है, इसका मतलब जो वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे विशेष ध्यान दें। आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। ये इतिहास और कला संस्कृति दोनों 40 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो ये और इंडियन जीके का तो पार्ट बहुत ही अब शून्य बराबर रहा था। आपको पता है भूगोल के प्रश्नों की संख्या 25 रही और करंट जीके के प्रश्नों की संख्या 15 के लगभग रही। या अनुमानित रूप से 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। आपको पता है गणित के प्रश्नों की संख्या 15 थी, विज्ञान के 15 की संख्या 15 थी। तो यानी टोटल प्रश्न 100 आपके यहां आए थे। आपको 2 घंटे का पूरा समय मिला था और 2 घंटे में पेपर बड़े बिंदास तरीके से आपने दिया होगा। तैयारी करने वाले बच्चों के लिए शानदार पेपर था। अगर यहां नंबर बनाने की बात करी जाए तो सीधी सीधी बात करूं मैं, यहां इस वाले पोर्शन में आप लगभग 40-55 में से आप 45 प्लस नंबर आप डेफिनेटली लेकर आए होंगे कि बहुत अच्छी तैयारी थी। जीके उतना हार्ड भी नहीं था तो इतना लो भी नहीं था, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक था और इन पदों के अकॉर्डिंग बच्चों के ये नंबर भी आने चाहिए। यहां करंट जीके प्लस इसमें जो भी पार्ट होगा इसमें आप लगभग 10 नंबर आपने अच्छे से कवर किए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां आप 20 नंबर आराम से कवर कर सकते थे, 20 नंबर आप कवर कर सकते थे। तो यानी ये आपका जो मिला जुला है 50-55 75 के करीब है जो आपका मेरिट का आकलन है, वो ये देख लीजिए, यही मेरिट बन जाती है। यानी फिजिकल की जो तैयारी करेगा, अभी से लग जाओ फिजिकल, मेरा अनुमान यह 75 से अधिक वाला ही फिजिकल की तैयारी करे, इससे कम वाला तो सोचे भी नहीं। क्यों, कारण क्या है उस पर भी परिचर्चा करता है। एक तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैंने कट ऑफ की परिचर्चा पहले ही कर ली। कट ऑफ मेरे अनुमान 75 के करीब रहेगी, 75 से अधिक वाले ही फिजिकल की तैयारी करें, 75 भी वाले भी कर लें। कारण क्या है, पदों की संख्या कितनी है 99। इतने कम पदों में मेरिट स्वाभाविक के ऊपर जाएगी है? और जो पास होंगे उनमें से फिर जो फिजिकल होगा तो 99 पोस्ट ही ली जाएगी। बड़ा कठिन है। इससे ही पता चलता था, या इससे ही अपने को पता चला कि उपस्थित जो बच्चे थे उनकी संख्या बहुत कम थी। कारण पदों की संख्या कम होना सबसे बड़ा कारण। इंटरेस्ट नहीं था उस समय, बच्चों ने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिए, काफी लोगों ने डबल भर दिए। तो ये यहां पर है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/3 थी, तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लोग ज्यादा बता रहे हैं, मैंने 75 इसीलिए बताया है क्योंकि इसका प्रभाव रहेगा। यहां साफ रूप से इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा और इसके प्रभाव के कारण ही मैं 75। अब बोले सर प्रभाव 1/3 है तो और भी नीचे जा सकती है, पद कम है। क्या है, पद कम है और पद कम है तो डेफिनेटली मेरिट क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। यानी आपके 75 के करीब मेरिट रहने की आशंका। वन रक्षक वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। आपको लगा साइंस और मैथ का लेवल अच्छा था, जो साइंस डिपार्टमेंट से बच्चे थे उनकी साइंस और मैथ अच्छी भी गई होगी।
मगर जो जीके वाले बच्चे थे उन्होंने भी तैयारी तो भयंकर की है, और ये तैयारी कम नहीं लंबी चली थी। वन रक्षक की भर्ती परीक्षा में फॉर्म भी बीच में भरवाए गए, तो लंबी प्रक्रिया थी, बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी। कुछ लोगों का मानना है कम जाएगी, कुछ का मानना ज्यादा जाएगी, सब अपने अपनी राय रखने में लगे हैं। तो मेरे अनुमान या मेरा अनुभव यही कहता है कि 75 से ज्यादा जिसके नंबर हैं वो फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि फिजिकल में जो गोल वाला सिस्टम है, जो गेंद 55 मीटर फेंकी जाएगी, वो बहुत कठिन है। नॉर्मल बच्चे जिसका कंधा मजबूत नहीं है उससे नहीं फेंकी जाएगी। एक सिटअप जो 55 है वो भी दौड़ कर जाओगे आप 4 किलोमीटर, ये 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ आराम से पैदल करके भी आप जा सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। मगर जो बॉल का प्रैक्टिस प्लस सिटअप की जो प्रैक्टिस है वो आपको लगातार रखनी है, जिसके कहां पेन एन की प्रॉब्लम है उसके ज्यादा दिक्कत रह सकती है। तैयारी करिए, भरपूर करिए। वन रक्षक वालों के लिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पास 4-5 दिन का जो टाइम मिला है, इसमें कला संस्कृति और हिस्ट्री को घोल कर पी जाइए, ये बड़ा पार्ट है। इससे एक चीज ये भी, अब देखो आगे की कह नहीं सकते, आगे वाला पेपर वाला क्या करे वन रक्षक वाला, मगर इन दोनों पेपरों में एक जगह इंडियन जीके वाला पार्ट था जो बहुत बड़ा दे रखा था, आया ही नहीं। संविधान से प्रश्न नहीं पूछे गए। तो इन बच्चों के जो वन रक्षक वाले हैं उनके लिए यह है कि कला संस्कृति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट जीके पर वो बहुत ज्यादा ध्यान दें। अनुमानित योजना, जो बांसवाड़ा वाला प्रश्न पूछा गया था अभी 5-7 दिन पहले की बात है, तो ऐसा एक चार्ट बना लीजिए आप, 5 दिन का 7 दिन का आपकी एग्जाम है, तो उसके बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, और आगे फिर इस पर पेपर का एनालाइज होने के बाद और अपन बातें करते रहेंगे। एक बार कट ऑफ पर और परिचर्चा करेंगे कि बच्चों से रूबरू बातें हैं और हैं, उसके बाद आपको और बताएंगे कैसे आगे फिजिकल की तैयारी करनी है, और वनपाल मरक की भर्तियां आगे आने वाली है उन पर भी परिचर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।